अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बाहर की लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपने नाज़रीन के लिए एक डिफरेंट मौजू पे प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं फासलीन साहब। जी फासलाम। जी वालेकुम सलाम। आज हम अपना एक कंपैरिजन, एक मुवाजना ड्रा करेंगे डेवलप्ड नेशंस के साथ। आखिर वो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं और वो बहुत आगे हमसे निकल चुके हैं। तो इन हमारे जो आज गेस्ट हैं इनका कुछ ओवरसीज़ रहने का, कुछ बाहर के ममालिक में रहने का, देखने का, उनको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला। इनसे, इनके तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से भी कुछ चीज़ें सीखने की, लर्न करने की कोशिश करेंगे। इनसे पूछेंगे इन्होंने ऐसा क्या डिफरेंस पाया। जी फाज, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आप कहाँ मुख्तलिफ जगह पे देख के आए, क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की? पहले तो सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा उसका एक ओवरलुक सी दें आप। देखें, जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, तो आपका दिल जो है ना, वो आपको ऐसे लगता है कि आप अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। चाहे आपको 4-6 महीने बाद मौका मिल जाए वापस आने का, तो जो पहली दफ़ा की जो तकलीफ होती है ना, वो बड़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि आप जिस मुल्क में पड़े बड़े होते हैं, आपको उसकी मिट्टी से प्यार होता है, और आपको यानी आप ये कह लें कि आपको उसकी जून जुलाई की गर्मी से प्यार होता है आपको, लेकिन आपको फील नहीं होता, ये आपको फीलिंग नहीं आती। ये फीलिंग आपको तब आती है जब आप अपना मुल्क छोड़ के और आप एक दूसरे मुल्क में जाते हैं। लेकिन जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको पिंच करती हैं, जो आपको अफ़सोस होता है, वो ये होता है कि जब आप जैसे ही आप द मोमेंट आप लैंड करते हैं उधर, तो आप ये देखते हैं कि जो आपने हम मुसलमान और एज़ अ पाकिस्तानी, हम जो बचपन से चीज़ें पढ़ते सीखते आ रहे हैं, अपने इस्लाम को पढ़ते आ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे नज़र आती है। आप ये देखेंगे जब आप वहाँ पे लैंड ही करते हैं, द मोमेंट आप यू लैंडेड ऑन द टेरिटरी, वो आपसे कहते हैं कि आपके साथ अगर बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, तो आपको वीआईपी बना देते हैं, आपको वो कहते हैं साइड पे हो जाओ। और हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क में आप लैंड करें तो अगर आपके पास हराम का पैसा है और आपने ब्यूरोक्रेसी को हराम का पैसा खिलाया हुआ है, यानी अपना एक ताल्लुक बनाया हुआ है, तो आपको कहेंगे साइड पे हो जाओ। आपके मुल्क में वीआईपी वो है, और उनके मुल्क में वीआईपी कौन है? जो जिसके साथ बच्चा है, वो कहते हैं जी ये बेचारे 14 घंटे का सफर, 20 घंटे का सफर करके आए होंगे, बच्चा इनके साथ, तो ये मजलूम है, ये वीआईपी है। जो इंसानियत का पहले दर्स ही है। जी, पहला दर्स ही है, तो वो आपको साइड पे कर देते हैं। और उसके बाद आपकी इमिग्रेशन बड़ी आसान हो जाती है, उसमें लाइन पे आपको प्रायोरिटी देते हैं, हर चीज में आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो इस तरह बहुत सारी मांगनी नहीं पड़ती, रियासत आपको आपके स्टेटस, आपकी हैसियत के मुताबिक, जो आप जिस स्टेट में है उसके मुताबिक आपको ट्रीट करनी शुरू हो जाती है। और ये जो हमें फिर ये सुनने को मिलता है ना, जो यहाँ पे बैठे हुए लोग बात कर रहे होते हैं कि जी वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ की ग्राउंड रियलिटी का क्या पता, उनको ज्यादा बेहतर पता होता है, क्योंकि वो वाला सिस्टम देख चुके होते हैं। वो इधर का सिस्टम भी देख चुके होते हैं और उधर का भी सिस्टम देख चुके होते हैं, और उसके बाद उनको ये आइडिया होता है कि क्या चीजें फर्क है, हमारे अंदर क्या बुराई है। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बेसिक बुनियादी जो हम में और जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें जो बुनियादी फ़र्क है, मतलब कि तालीम के हवाले से, कल्चर के हवाले से, उनकी सोसाइटी में नॉर्म्स के हवाले से, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर के किसी मामला फहमी के हवाले से, वो किस तरह, वो क्या मामला है? देखें, उधर जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, मैं आपसे कहता हूँ कि इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तुम में से बेहतर वो है जिसका इखलाक बेहतर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि जब से किसी से मिलो तो सलाम में पहल करो। ये आपको वहां पे नजर आएगा। आप वहां पे रिस्पेक्ट ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग, आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, वहां से कोई मर्द या कोई औरत आ रहा हो, तो जैसे आपको आपका आमना सामना होगा, वो आपकी तरफ देख के स्माइल पास करेंगे आपसे, वो आपको भी नहीं, मुस्कुरा के देखना भी इबादत इस्लाम में कहा गया, तो वो कर रहे हैं, वो करेंगे आपसे। इस्लाम ऑब्वियसली, हमारा इस्लाम ये उन्हें ग्रीटिंग्स वो कहते हैं, वो हेलो हाय कह देंगे आपसे, वो करेंगे। और जो उससे भी जो मेन उधर सोसाइटी की जो अच्छी चीज़ है ना, वो ये इसी इखलाकियात पे। हमारे में क्या मसला है, हमारे में प्रॉब्लम ये है, हमारी सोसाइटी में मैं ये देखता हूँ यहाँ पे कि हम बहस कर रहे होते हैं, हर चीज़ बहस करते हैं, और हम कभी अपनी गलती नहीं मानते। हमें अगर कोई बंदा, हमारी पॉलिटिक्स भी इसलिए तबाह हुई है, हमारे बड़ों ने, अब नौजवानों को के अंदर शऊर आ रहा है। जो हमारे बड़े थे वो क्या थे, वो एक चीज पे ईमान ले आए हुए थे। किसी का ईमान ये था कि नवाज शरीफ जो है वो बेहतर है, हमारा किंग है और ही कैन डू नो रॉन्ग। किसी का ईमान ये था कि बेनजीर हमारी क्वीन है, शी कैन डू नो रॉन्ग। वो अगर कोई आपस में बहस होती थी तो उसको पढ़ने का, समझने का कोशिश ही नहीं करते थे, और हम कसम खा लेते कि हमें सब पता है और हम गलती कर ही नहीं सकते। वहां पे अगर आप किसी, वहां पे लोग एक सेकंड नहीं लगाते एक्सक्यूज करने में। आप किसी को कहते हैं जी आप जो ये कह रहे थे ये गलत है, ये सही है, तो फौरन कहते हैं सॉरी, और वो अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं।
हमारे अंदर ये सिस्टम में है ही नहीं। जब आप अपनी गलती तस्लीम ही नहीं करेंगे, आप अपने आप को करेक्ट ही नहीं असल में करेंगे ना ये तब ग्रो कैसे करेंगे? देखिए ना, ये तो बेसिक जो यूनिट जो बच्चा पैदा नौ मौलूद वहां से तरबियत शुरू होती है ना। आप देखें, मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व किया, हमारे तलीमी निज़ाम में बड़ा फ़र्क है। वो तलीम हासिल करते हैं, पर्पज़ होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर लर्निंग। हमारा मकसद बच्चे को हम इस तरह तैयार करते हैं कि नंबर ज़्यादा ले लो, कोई नंबर सोसाइटी में अच्छा हो जाएगा, अच्छी जगह पे, अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में, लेकिन पैसे, अच्छी नौकरी। ये सेकंड देखें जो मैं ये इंटेंट तो मैं आपको रिलेट चीजों से अब दूसरे इखलाकिया के बाद दूसरी चीज पे मैं आपको आता हूँ। वहां पे आपको झूठ बोलने वाला इंसान ही नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हमारे नबी सल्लम ने क्या कहा, जब उनके पास एक बंदा आया, उसने कहा मैं कुछ नहीं चेंज कर सकता अपना, मैं एक चीज बता दें, एक बता दें तो नबी सल्लम का सच बोलना शुरू करो। आप बाहर में, आप डेवलप कंट्री में चले जाएं, आप अपने बच्चे से कहेंगे ना, जो उधर के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहा होगा, आप उसे कहेंगे झूठ बोलो, वो झूठ आपके कहने पे झूठ बोलने से इनकार कर देगा। आपको झूठ बोलने वाला वहां पे कोई मिलेगा ही नहीं, अब बंदा सच बोलता है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं अगेन वही सियासत से रिलेट करूँ उस चीजों में, वो जी ये दौर में बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, आप ना चाहते हुए आप झूठ बोल रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। आपने स्टडी किया, आपने कंपैरिजन किया, आपने पढ़ा, आप पढ़े बगैर सुनी सुनी बातें आगे कर रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं और इवन आप बुतान भी लगा रहे हैं। हमारी सोसाइटीज में तो ये चीजें चल रही होती हैं। हम कहते तो ये है कि हम उस नबी की उम्मत है, लेकिन हम ये देखते नहीं है कि हम चाहते या ना चाहते हुए हम झूठ बोल रहे होते हैं। हर बात में हमारा झूठ होता है। देखिए ना, अगर कोई इमरान खान का सपोर्टर है या कोई नून लीग का सपोर्टर है, अगर वो सुनी सुनी बात आगे कर देगा तो वो झूठ होगा। नहीं तो कल्चर का ये फर्क आ गया ना, कि वो मतलब रास्तबाजी, उन्होंने रास्तगोई अपना ली जी। वहां पे ये जो सेकंड बेस्ट चीज है ना आपको जो वहां पे मिलती है उनके अंदर, वो ये है कि आपको झूठ नहीं मिलेगा। कोई बंदा झूठ बिल्कुल बोलेगा ही नहीं, आपको सच बोलेंगे, ऑनेस्ट है वो, मासूम। यानी आपको उधर का एक 70 साल का बाबा भी मासूम लगेगा कि वो आपको बिल्कुल, आप जो भी उससे पूछेंगे वो आपको ओपनली बात बता देगा और सच बोलेगा, चाहे वो मुसीबत में फंस रहे हो उसके बावजूद झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह आपने ये बात की, तो फिर अगर वो जो वहाँ पे जैसे आपने कहा कि भाई तकलीफ होती है और मुल्क का आपको दर्द होता है, तो यानी कि आज भी आप देख रहे हैं, आज तो बिल्कुल वल्नरेबल कंडीशन में ना हमारा मुल्क तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है और आप इन नीड है। तो रिमिटेंस तो बढ़ने की बजाय कम हो गई, 13% हालांकि बढ़नी चाहिए थी पिछली हुकूमत के मुआवजा अगर आज किया जाए। तो ओवरसीज पाकिस्तानी वो बड़े वेल ऑफ होने के बावजूद हमारी अपने मुल्क में, सोसाइटी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? देखिए, वो सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं जो यहाँ से जाके, स्पेशली उनकी औलाद तो चले उधर की हो जाती है ना, जो यहाँ से गए होते हैं वो सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपनी मिट्टी में दफन हो, अपनी मिट्टी में मरे। जब उनके अल्लाह उन्हें पैसा दे देता है तो उनके वो तो आइडियल टाइम होता है। लेकिन मसला क्या होता है, मसला ये है हमारा, देखिए वो लोग, मैंने जैसे आपको पहले मिसालें दी है ना, वो आदी हो चुके होते हैं उस सिस्टम के, वो झूठ से नफरत करना शुरू कर देते हैं। वो उनके अंदर भी अखलाकियात उधर की अखलाकियात के मुताबिक आ जाती हैं। वो रिश्वत से नफरत करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने भी कोई भी काम करना हो, कोई भी बिजनेस करना हो, जैसे आपने सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो उनके जो है वो, आप कह लें कि वन टच अवे होता है कि लाइक लैपटॉप खोला, आपने कंपनी बनानी है, आपने लैपटॉप खोला और अपने घर बैठे बैठे कंपनी रजिस्टर कर ली, आपने घर बैठे बैठे टैक्स फाइल कर लिया, कोई रिश्वत देने के लिए आपसे करने के लिए नहीं आएगा। अब होता क्या है कि जब उनमें से कुछ लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं इन्वेस्ट करने की, और उनका इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है, और क्योंकि वो वहां से आए होते हैं तो उनकी नेचर भी ये हो जाती है कि वो लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदी तो कब्जा हो जाता है, पिछवाने वाला कोई अदालती निजाम मौजूद नहीं है। जैसे आपने इमरान खान की बात देखी होगी कि क्योंकि वो उधर का सिस्टम का आदी है, वहां पे रहने वाला है, तो वो लोगों पर ट्रस्ट करता है, लोगों से धोखा देते हैं। जो भी इमरान खान की तरह जो भी बंदा उधर ओवरसीज चले जाता है ना, वो 10-20 साल गुजार लेता है, तो वो लोगों पर ट्रस्ट करता है। वो समझता है कि लोग झूठ नहीं बोलेंगे, लोग जो बात कह रहे हैं वो वाकई दे मीन इट। तो वो जब उनके साथ धोखे होते हैं, फिर वहां जाके, क्योंकि देखिए जो कामयाब बंदा होता है ना, वो कामयाब बंदे का एक इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, क्योंकि वो लोग उस कामयाब बंदे को फॉलो करते हैं। फिर जब वो वहां पे जाके बताते हैं कि जी मैंने ये बिजनेस किया, मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो गया, तो बाकी लोग भी डर जाते हैं और वो वहां पे जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते। ये जब तक हमारे मुल्क के अंदर कोई एक ऐसा लीडर नहीं आएगा, ऐसा, और मुल्क का देखें, और दूसरे नंबर पर अट्रैक्ट करने का क्या तरीका होता है, ये तो एक मैंने आपको एक रियल इशू बता दिया। एक दूसरा जो इशू होता है वो ये होता है कि लीडरशिप, कि लोग जो आपका एक फेस वैल्यू होती है, कि लोग कहते हैं कि हाँ नहीं, अब उम्मीद है बेहतरी की, जी रिश्वत तो मांगेंगे, ये सारा कुछ करेंगे, लेकिन अब बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान ने एक इमरान खान की गवर्नमेंट में इनिशिएटिव लिया जो ओवरसीज के लिए अकाउंट खुले,
क्योंकि इमरान खान से उसमें बड़ा $5 बिलियन आ गया था रोशन डिजिटल में, डिजिटल रोशन अकाउंट, तो लोगों ने इमरान खान की फेस वैल्यू पे कि लोग ट्रस्ट करते हैं, उसको डोनेट करते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारा, तो लोगों ने वहां पे पैसा किया। हालांकि अभी भी इमरान खान के दौर में भी वो आइडियल कंडीशंस नहीं थी, लेकिन क्योंकि बेहतरी की तरफ जा रही थी तो लोगों ने इन्वेस्ट किया। तो ये दो चीजें जो है वो बड़ी जरूरी हैं। एक तरफ से ये कि हमारा सिस्टम ठीक हो, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कि हमारे पास ऐसा लीडर हो जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं, जो एक फेस वैल्यू हो, जो आपकी मार्केट वैल्यू हो। क्योंकि जब वो बाहर बैठा होता है तो उसने सुनी सुनाई बात पे बिलीव करना होता है, कि जो वो मीडिया पे देख रहा होता है। और वो एक मार्केटिंग में तो ऐसे होता है ना, बड़ी कंपनीज में क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि कोक के ऐड में वो रोनाल्डो को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि लोग उसकी एक फैन फॉलोइंग होते हैं, उसके फैंस जो है, जो वो ऐड में आता है तो वो एक अच्छी उनकी लाइकिंग डेवलप हो जाती है उस ब्रांड के साथ। तो पाकिस्तान एक ब्रांड है जिसको रिप्रेजेंट आपका प्राइम मिनिस्टर करता है। तो वो जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये जो शहबाज शरीफ जैसा और ये जरदारी जैसे लोग होंगे, तो फिर तो लोगों ने क्या आना है। नहीं तो फिर ओवरसीज जो है उनकी बेशतर जो तादाद है वो इमरान खान को क्यों इसी वजह से पसंद करती है, या क्या उसकी कोई और भी डिफरेंट रीजंस हैं? देखिए यही रीजन है मेन, उसकी जो रीजन ये है ना वो ऐसे ही है। देखिए जैसे एक मैं आपको, कुरान में अल्लाह कहता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो जो बंदा इस ईमान का जो एक ट्रैक है उसे गुजर चुका होता है, उसको उसकी अफादियत का पता होता है। वरना तो ये बात आयत मैं और आप भी सुन रहे होते हैं और बाकी भी सुन रहे होते हैं, लेकिन जो इस ट्रैक से गुजर चुका होता है, जब अल्लाह उसको आजाद कर देता है, उसको पता होता है कि इसका क्या फायदा है। आपको जिंदगी में कभी स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी पड़ती। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो वहां पे जाके असल सिस्टम देख चुके होते हैं। नहीं, जो आपने बात की बड़ा अच्छा है, आपने देखा कि वो ईमान के ट्रैक से गुजर जाता है, इमरान खान को पसंद करने की वजूहात भी आपने बताया नेचुरल हैं। तो देखा जैसे मिसाल के तौर पे तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है, उनका अगर ऑन एवरेज देखें 15-20 लोगों से तो आगे मतलब इंटरेक्शन तो होता ही है ना। तो मतलब अगर 1 करोड़ है तो 15 करोड़ आगे मतलब मुख्तलिफ ममालिकों से, ममालिक के शहरियों से मिलते होंगे। तो उनको पाकिस्तान एज ए उनको पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करते। तो यहाँ टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ता? यहाँ इतना कुछ है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ग्रीनरी है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, कल्चरली रिच है, फूड डिफरेंट है। मतलब कि लोग देखना चाहते हैं, लोग जिनके पास पैसे होते हैं, टाइम होता है, उनका तो कल्चर भी ऐसा है कि उन्होंने फिरने घूमना फिरना होता है, तो वो हमको नहीं अट्रैक्ट कर पाते। देखिए सबसे बड़ी उसकी रीजन है सिक्योरिटी। जब आए दिन आपके मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही होगी, और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कंट्रोल्ड है, वो आपकी अच्छी चीजें नहीं दिखाता, वो आपकी जैसे बुरी चीजें मैं दिखाता इसलिए है। तो कह रहा हूँ हमारे जो पाकिस्तानी तो ब्रांड एम्बेसडर है वो क्यों नहीं प्रमोट वो क्यों प्रमोट करेंगे ना, मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ, वो क्यों प्रमोट करेंगे? वो तो अपने बच्चे भेजने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें खौफ होता है कि ये हमारा बच्चा अगवा ना हो जाए, हम पता लगे जी बाहर से आया हुआ है, तो लोग इस पे जो है वो पैसे है, इसके बाद इसको पकड़ लो इसको। और फिर गवर्नर का बेटा यहाँ पे, साबिक वज़ीर आज़म का बेटा महफूज नहीं है। बिल्कुल। हमारी जो है वो एयरलाइन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पीए की जो हालत है, आप मुझे पीए के जहाज में, आपको अगर मौका मिला हो, पीए के जहाज में मैंने ट्रैवल किया, यहाँ से पाकिस्तान से कनाडा ट्रैवल किया, 14 घंटे की फ्लाइट है, और आप देखें उसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही होती। मुझे ठंड लगी, मैंने उनसे ब्लैंकेट मांगा, उन्होंने कहा ब्लैंकेट ही नहीं है। तो सारे आप देखें इतने लंबे सफर में इतनी बड़ी फ्लाइट और बगैर ब्लैंकेट के जो है वो ट्रैवल किया, बगैर स्क्रीन के जो है वो ट्रैवल किया। तो आपकी एयरलाइन प्रमोट करती है आपको, वो लोगों को पैकेजेस देते हैं कि आप इसमें ट्रैवल करें, हम आपको जो है वो, यानी पहले आप लोग आप नहीं, लाहौर जितना मुल्क है यूएई, वो दुनिया की बेस्ट एयरलाइन, क्योंकि उसके बाद कतर की बेस्ट एयरलाइन आपका एक रूट है कि लोग आपके, देखिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है ना, लोग आपकी फिर एयरलाइन के थ्रू आपके मुल्क के अंदर आते हैं, वो आपके टूरिज्म प्रमोट करते हैं। टर्की में क्या हुआ है, देखिए टर्किश एयरलाइन बनी, टर्किश एयरलाइन ने तुर्की में टूरिज्म को कितना प्रमोट कर दिया। हमारे मुल्क के अंदर आप देखें, एक बंदा ट्रेवल कर रहा है, लेट से अमेरिका से कर रहा है और कनाडा से कर रहा है या यूरोप से कर रहा है, आप उसको कहते हैं कि जी जनाब हम आपको, आप हमारी टिकट लें, हम आपको 1 नाइट या 2 नाइट का फ्री स्टे स्कर्दू में देते हैं, और हम आपको टिकट भी देते हैं, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, ठीक है, स्कर्दू में फ्लाइट लैंड नहीं, अगर इधर भी हो, आप आपने इधर लैंड किया और आपने यहाँ से लाहौर से स्कर्दू की उनको 1 घंटे की फ्लाइट दे दी, आपने दे दी और स्टे दे दिया। वो जब जाएंगे और वो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखेंगे, वो वहां पे जाके जी, वो वहां पे आके जाके बाकी लोगों को बताएंगे और फिर वो चीजें चलेंगी। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो सिक्योरिटी है, और आपको ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, और पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर ये जो आप बातें कर रहे हैं, तो ये होपलेसनेस और मायूसी, ये तो उसी तरफ जा रहा है, तो क्या इसका मामला है, इसका क्या है? देखिए ना, जो आपने पहले बात की ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की, कि उनके पास एक बंदा आया, तो उन्होंने 5 बुराइयां गिनाई, मेरे में सारी हैं, एक बता दो। मैं इसी तरह ये कह रहा हूँ कि आज अवाम में मायूसी, होपलेसनेस फैल रही है, कोई एक आप इसका हल तो बताए ना, सोल्यूशन क्या क्या, अवाम क्या करें?
देखिए, इसका हल ये है कि अवाम को एज अ नेशन हमें सोचना चाहिए कि क्या कुछ हम गलत करते हैं। पहले इंडिविजुअली चेंज आएगा, हमें अपने आप को पहले चेंज करना है और फिर हमारा तो लॉन्ग प्रोसेस में जा रहे हैं ना, नहीं, लॉन्ग ये बड़ा मायूसी, ये तो फिर सारी बात करते हैं। नहीं, ये देखिए, ये एक चेंजेस हमेशा जो है ना, एक मूवमेंट आता है, हमारा वो मूवमेंट आ गया, ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। एक वक्त आ गया है जब हमने 75 साल से एक रास्ते में चल के देख लिया है कि हम गड्ढे में दबते जा रहे हैं। अब हमने बिल्कुल, हमें कुछ अचीव करना था, कुछ करना भी पड़ेगा जी, अब करना पड़ेगा। वो जैसे मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं, इखलाक की, सच बोलने की, 2 नंबरी की, मिलावट। अब आप देखें, तसव्वुर नहीं कर सकते, तसव्वुर ही नहीं कर सकते। बच्चों की मामला आ गया, आपने मिलावट दूध में आपने कर दिया, आप यू आर डन। तो ये चीजें अब एज अ नेशन भी हमारे अंदर आ गई। हम चाहते हैं कि दूसरा चेंज हो जाए, हम ना चेंज हो। हमें अब इन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, हमें इनकी आदतों को अपनाना पड़ेगा। जब हम इनकी आदतों को अपनाएंगे, हम चेंज होंगे, उसके बाद हमारा सोसाइटी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। और हमारे मुल्क के अंदर फिर जो इस तरह के लोग हैं जो शहबाज शरीफ वाले ड्रामेबाजी करके बाहर, देखे ना, हमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा सर उनका शर्म से झुक जाता है। हाँ, जो इधर पाकिस्तान में रह रहे, तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो चले एक गाली दे देंगे और वो कहेंगे जी ये क्या ड्रामे कर रहा है। हमने आप वहां पे जब ओवरसीज में होते हैं, आप इंडियंस के अंदर आप बैठ रहे होते हैं, आप जो है वो गल्फ के लोगों के अंदर बैठ रहे होते हैं, और पूरी दुनिया को आपकी पहचान वहां पे क्या होती है, चाहे आपके पास वहां का पासपोर्ट आ जाता है, चाहे आपके पास वहां की रेजिडेंस पाकिस्तानी होता है। जैसे आपको देखते हैं वो ब्राउन, तो आपको पहला सवाल होता है इंडियन और पाकि। तो जब आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं, तो हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। हम ये बता नहीं पाते कि हम पाकिस्तानी हैं इन जैसे लोगों की वजह से। तो ओवरसीज पाकिस्तानी, जो आपने पहले सवाल पूछा था कि इमरान खान को क्यों पसंद करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं कि जब इमरान खान आया था उसका टाइम रिप्रेजेंट आपका, तो लोग फखर से फिरते थे, बताते थे फखर से हम पाकिस्तानी हैं। इंडियन वहां पे कहते थे कि अच्छा आप ये इमरान खान, वो मोदी, बल्कि मोदी से कंपेयर, इंडियंस का मोदी से कंपैरिजन होना शुरू हो गया था। वो कहते थे काश हमारे पास भी इमरान खान जैसा प्राइम मिनिस्टर होता जो दुनिया में प्रेजेंट कर रहा था। टूरिज्म में तो हाँ, अक्सर लोग वीडियो लगाते हैं, मुख्तलिफ नेशनलिटीज के लोग पाकिस्तानी को कह रहे थे कदर करो इस बंदे। टूरिज्म तो फाइनली जनरेट करना था। अब आप देखें, मैं आपको अगर कनाडा की बात बताऊं, वहां गोरों में अक्सरियत को पाकिस्तान का इतना पता ही नहीं है। अगर वो देखें, गोरे ट्रैवल करना बड़ा पसंद करते हैं। अगर आप वहां पे मेजोरिटी से बात करें तो वो कहते हैं कि अगर हमने यहाँ पे जाना है तो हमने इंडिया जाना है, इंडिया की बात करते हैं। पाकिस्तान को उन्हें पता नहीं होता। पहले तो हमने रिप्रेजेंट करना है ना, वहां पे जब भी शलवार कमीज या इस तरह का एशियन ड्रेस आता है, कल्चर आता है, तो इंडिया को लेके आते हैं। पाकिस्तानी को तो कल्चर ही नहीं पता। वो रीजन क्या है, जब शहबाज शरीफ जैसे पैंट कोट पहन के वहां पे चले जाएंगे, भाई तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें पाकिस्तान को प्रमोट करना है, तुम अपने कल्चर को प्रमोट करो। मैंने ये एक चीज देखी, वहां पे जाके पता लगे गोरा वो नहीं, गोरा ये है, अफ्रीकन हैट पहनी हुई है वो बिल्कुल उन जैसा अपने आप को साबित करते हैं। लेकिन जितने मैंने देखा है, अफ्रीकन कंट्रीज के जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं, वो अपने कल्चर, अपने जो लोकल ड्रेस होता है उसमें जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, आप उधर के एम्बेसडर होते हैं। मैंने आपको शहबाज शरीफ की मिसाल इसलिए दी है। देखिए, मुझे आप बताएं, 10 लोग खड़े होंगे, मोदी को देखे लोग पहचानेंगे ये इंडियन है, शहबाज शरीफ को देखे कोई पहचानेगा ये पाकिस्तानी है। पता नहीं इनके अंदर कॉम्प्लेक्स क्या है। इनको पता नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर है, अब आप शहबाज शरीफ नहीं है, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को आप देखें, मोहम्मद बिन सलमान जब अपना जाता है प्राइवेट विजिट्स पे, तो वो शॉर्ट्स भी पहनता है, वो शर्ट्स भी सब कुछ पहनता है। लेकिन जब स्टेट विजिट पे जाता है तो वो अपनी ही तो जो भी आप उसको ड्रेस को कहते हैं, जो अरेबिक ड्रेस है, वो पहना होता है। हमारे देखें, फिर जाके हम बेकारी नहीं है। देखिए, आपने नेगोशिएट करना था बिजनेस में। देखें, आपको मैं मिसाल देता हूँ, मुझे बेकारी वाली इसकी, इस स्टूपिड बंदे को इस जी, कंपनी डिफॉल्ट कर रही होती है, वो जाके बैंक से नेगोशिएट करती है। वो बैंक को जाके ये नहीं कहते कि हम मजबूर हैं, बेकारी हैं, हमें कर दो। वो वे आउट बताते हैं। वो बताते हैं कि जी हमारी कंपनी खसारे में है, हमारे पास बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें पैसे चाहिए, हमने इन्वेस्ट करना है, इंजेक्ट करना है, और ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा जो है वो जिसको आप कहेंगे हमारी प्लानिंग है, और हम इसको उठा लेंगे। और हम लोग उम्मीद के, जब फिर बैंक उम्मीद करता है कि यार ये तो बिजनेस उठ जाएगा, तो वो आप पे इन्वेस्ट करता है, वो आपको लोन देता है। जब आप जाएंगे बेकारी या खुदा के वास्ते दे दो, प्लान कोई है ही नहीं, तो फिर लोग आप पे मजाक ही करेंगे ना, और कोई पैसा नहीं देगा। यही वजह पाकिस्तान को किसी ने पैसा नहीं दिया। इसने जाके मिन्नत अल्लाह किया, तो बेकारी अपनी टोपी उतार के इसने आगे रख दी कि कुछ डाल दो इसमें, तो किसी ने कुछ डाला, किसी ने भी नहीं डाला, सिवाय चंद उन्हें एक आधे मुल्कों को जिसको आपकी आर्मी के साथ और आपकी जियो स्टैटिक पोजिशन के साथ उनकी इंटरेस्ट है। उन्होंने भी कुछ आपको वो मूंगफली दी है उन्होंने भी, वरना तो वो आपको बेल आउट
पैकेज दे सकते थे, आपको IMF के पास जाना ना पड़ता। तो ये बात समझने की जरूरत है, ये अवाम को समझने की जरूरत है, ये नून लीग के सपोर्टर को समझने की जरूरत है कि आप लोग, मैं तो चाहता हूँ आपने जो बात की ना कि ये जो बात करते हैं नून लीग वाले कि जी ओवरसीज को वोटिंग का राइट्स नहीं देना चाहिए और ओवरसीज जो है वो उनको पता क्या है हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि अगर इमरान खान को मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह उन्हें दोबारा मौका देना तो वो एक स्पेशल जो है ना प्रोग्राम बनाया, जैसा उन्होंने एहसास प्रोग्राम बनाया ना, उसमें ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान के जो सपोर्टर्स है ना, इनको एक हफ्ते के लिए ना ओवरसीज भेजें और ये वहां के सिस्टम देख के आए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वापस आते हुए थाईलैंड में जी फजल रहमान थाईलैंड गए थे, ये हो तो जाते हैं इनके वज़ीर आज़म वोटर, के इनके बेचारे जहाज में। इनके जो बेचारे मासूम वोटर्स है ना, उनको एक एक हफ्ते के लिए ना ये ओवरसीज भेजें। मैं आपको गारंटी देता हूँ इनमें से 99.9% लोग जो है ना आइंदा के बाद इनके ऊपर थूकेंगे भी नहीं। जब वो वहां के सिस्टम देखेंगे उनको समझ आ जाएगी, उनका दिमाग जो है ना वो की सेंस डेवलप हो जाएगी कि ये हम झूठ बोल के ये कभी 9 मई ले आए, कभी मजहब को ले आए, कभी जातियात को ले आए। वहां पे देखिए कोई जातियात की बात नहीं करता। आप जब सोशलाइजेशन करते हैं बाहर, देखिए आप जो बात करते हैं उनका ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, जब वो लोग सोशलाइजेशन करते हैं कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम करते क्या हो, तुम्हारे बच्चे कितने हैं। लोग वहां पे अपने कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं कि अच्छा जी वो शेयर्स चल कंपनी के बढ़ गए, वेदर कैसा है, इस वीकेंड पे सैर करने किधर जाना है, इस तरह की बातें करते हैं। और यही वजह है कि वहां पे कल्चर ऑल टुगेदर ही डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। तो काश इन लोगों को भी उधर जाने का मौका मिले। तो ये जो लगता है ना कि ओवरसीज को वोटिंग का राइट्स देना, क्योंकि वो इमरान खान के सपोर्टर हैं, अगर इनके वोटर भी एक दफा वहां पे चले गए तो वो भी ईमान ले आएंगे और वो भी इन्हें कभी वोट नहीं देंगे। जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने हमारी सुनी, थोड़ी डिफरेंट थी। इस पे जो आपकी आरा हैं कमेंट्स के जरिए उनका इजहार कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह नागेबान।